हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही अब आगे चलेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और कुछ एक होमवर्क आपको दिया था जिसको आपने जरूर पढ़ा होगा और जरूर किया होगा। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन भी चल रहा है तो एग्जामिनेशन के दौरान अगर ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप खाली हो तब करिए। लेकिन आज हम लोग जो है उसी के आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे हमने आपको दिया था, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो तो कुछ बेसिक चीजें प्रीवियस हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक का जो है सीक्वेंस पढ़ा था, और वो सीक्वेंस जो था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में हमने बताया था सिग्मा स्टार 2pz। ये बताया था, ये सीक्वेंस हमने आपको बता दिया था। आपने अगर जो पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि ये सीक्वेंस हमने आपको बता दिया था, और साथ ही साथ हमने बताया था कि ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ अहबाउ प्रिंसिपल ही होता है। अहबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की इसमें फिलिंग करते हैं। और हमने आपसे बताया था किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सब ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले जितने हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, और बिना स्टार वाले हैं बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब यहाँ दोनों की एनर्जी बराबर है तो दोनों में पहले बराबर इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1, अगर 4 है तो 2 2 होगा। फिर 2 2 भरने के बाद फिर यहाँ 2 भरेंगे, फिर यहाँ अगर दोनों की एनर्जी बराबर है तो या तो 1 1 या तो 2 2, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये हमने आपको बताया था। आपको एक चीज हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताया था। तो देखिए, अब नाइट्रोजन का हम बता दे रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का आपने जो है लिया था। तो देखिए नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है। नाइट्रोजन 7, ठीक। अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें और समझें तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या चीज देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करिए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा 1s2, 2s2, 2p3, और इसका आता है 1s2, 2s2, 2p3। और दोनों को अगर आप ऐड कर लीजिए, दोनों का अगर ऐड कर लीजिए तो नाइट्रोजन ये कितने हो जाएंगे? N2, और 7 7 14 हो गया। 14 होने के बाद हमने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अगर p ऑर्बिटल यूज हो जाएगा सबको बनाना पड़ता है, सबको लिखना पड़ता है, और सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल करते हैं। तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 है। तो हम इसको ऐसे भर सकते हैं। देखिए, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, यही वाला देखिए सीक्वेंस ले रहे हैं। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz, और फिर पाई स्टार 2px, और इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इसको लिख लिया। अब देखिए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 है। 14 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए कि
कि मैक्सिमम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो सके। देखिए पहले में 2 हुआ, दूसरे में 2 हुआ, तीसरे में 2 हुआ, चौथे में 2 हुआ। हमने बताया दोनों की एनर्जी बराबर है तो दो दोनों में बांट दीजिए। और लास्ट में ये यहां सब देखिए 14 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी यहां सब ये खाली रहेगा। इसको सबको आप ऐसे ही छोड़ दें। तो खाली वाले को लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन डायग्राम जो बताया था हमने एनर्जी लेवल डायग्राम, वहां पे इसको दिखाना पड़ता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में ये बात आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखिए बुक में एक चीज और आप देखते हैं, एक बात वहां पे दिखाई गई है। जैसे यहां पे देखिए अगर n बराबर हम ले लें 1, n बराबर 1 लेते कौन सा सेल कहा था? के सेल। n बराबर 2 लेते हैं तो l सेल। तो हमें यहां पे देखिए बुक में ऐसे लिखा रहता है n2, n2 के लिए देखिए क्या लिखा रहता है? k ऐसे लिखा रहता है। और इसके स्थान पे हम लोग k लिख देते हैं। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 के स्थान पे k लिख देते हैं। k का मतलब है k सेल का मतलब n बराबर 1, जो 1 वाला है, यानी 1 वाला है 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। 1 वाला कंप्लीट फील्ड, k सेल का मतलब है कि k सेल कंप्लीट फील्ड, k सेल कंप्लीट फील्ड। और यहां पे जो होता है ये k का मतलब यहां पे है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ये होता है। ये k का मतलब होता है भाई, k का मतलब यही होता है। तो जहां सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s लिखा वहीं k लिख सकते हैं। तो अगर k लिख करके लिखें तो अब देखिए सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और फिर पाई 2px2 पाई 2py2 और फिर सिग्मा 2pz2, ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा हो गया। अब आप देखिए k का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही गया, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो हमने आपसे कहा कि जो 1s के स्थान पे k लिख दिया हमने, बाकी वही चीज है। देखिए बाकी सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2, ये है आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको बुक में k मिल जाएगा भाई, टेक्स्ट बुक में भी मिल रहा है, हर जगह आपको k दिखाई दे रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ये ध्यान रखिए, ये सारी चीजें हमने बार से आपसे कहा था कि थोड़ा सा अपडेट होकर के आइएगा भाई। अपडेट होकर के आने का मतलब है कि जो चीजें पीछे पढ़े हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको रहेगी तभी आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए बॉन्डिंग कैसे काउंट करते हैं? बॉन्डिंग का मतलब हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते, देखिए 2 बिना स्टार वाला 2 2 4 2 6 2 8 इज इक्वल टू हाफ 8 माइनस, और स्टार वाला कितना है आपका? 2 ही है, स्टार वाला 2 ही तो है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, -2, तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भाई। नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारा आपके यहां पूछा जाता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन से रिलेटेड बातों को डील कर ले जाएंगे तो बातें जो है अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। तो आइए देखते हैं आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हम देखिए हमने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड तमाम चीजें बताई हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो स्टेबिलिटी कम है, ये चीजें हमने बताई हैं। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर वाला प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जो यूट्यूब पे अपलोड है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और हमने आपसे कहा सिर्फ और सिर्फ आप ईयरफोन लगा करके सिर्फ वीडियो बैठ के अगर सुन लीजिए
तो भी आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, कौन सी चीजें कहां पे हो रही। लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आपको महसूस होगी भाई। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा बॉन्ड ऑर्डर हमें मालूम हो गया, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये बहुत क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, टेक्स्ट बुक का। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। बॉन्ड ऑर्डर को बेस मानिए और बॉन्ड ऑर्डर को बेस मानने के बाद आपको बताना है कौन स्टेबल है और क्यों। तो देखिए, क्वेश्चन में N2 दिया गया है, N2 प्लस दिया गया है, N2 माइनस दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और N2 2 माइनस, ये क्वेश्चन दिया गया। विच इज मोर स्टेबल एंड वाई ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आप इसे एक्सप्लेन करिएगा। आपको नहीं करना, हम बता रहे हैं इसको। ठीक, तो आप देखिए, आप जरा जो चीजें हम बताना चाहते हैं, जिसको हम बेस मान रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए, नाइट्रोजन की बात करते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो अभी हमने बताया नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये है, के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद क्या है, फिर पाई 2px2 पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2, यहां तक हुआ था। फिर पाई स्टार 2px 0 है, और पाई स्टार 2py ये भी 0 है, ऐसे था। अब ध्यान दीजिएगा, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला है, तो फार्मूला हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये फार्मूला भी पढ़ा था आपने। बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे काउंट कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8, बिना स्टार वाला काउंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 माइनस 2, क्योंकि स्टार में 2 है बस, और बिना स्टार वाले देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो यहां पे आ जाएगा इसका कितना, 6/2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए दूसरा आ रहा है, N2 प्लस पे आ रहा है। N2 प्लस का मतलब क्या होता है, N2 प्लस का यहां मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहां से निकलेगा, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें भरा हुआ है, ये सिग्मा 2pz में, और सिग्मा 2pz क्या है, बिना स्टार वाला है, यानी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, तो ये हो जाएगा हाफ 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5/2, यानी 2.5 हो गया। अब N2 माइनस का देखिए, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आएगा, ये तो पूरा भरा हुआ है। अरे भाई N2 में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, N2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, जो बन रहा है ये सब N2 से बन रहा है, N2 से ये बन रहा है, N2 से ये बन रहा है, N2 से 2 माइनस बन रहा है। तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन N2 माइनस के रूप में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमने बताया किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप भर ही नहीं सकते। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये भर दिया आपने, तो इसके बाद अब आपका खाली ऑर्बिटल कौन सा मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग, यानी इसमें बढ़ेगा। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5, ये हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, क्योंकि ये तो दोनों को एनर्जी बराबर है, एक दोनों में भर सकता है। पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py है ना, एक इलेक्ट्रॉन भर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरे ये,
तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2.5। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया भाई, देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया। अब आप देखिए, अब इसी से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसके बैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो N2 जो होगा वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, यानी जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल कर दिया जाए, डायामैग्नेटिक। N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट के द्वारा खींच लिया जाता है। N2 माइनस भी जो है ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और N2 माइनस भी जो है ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। यानी मॉलिक्यूल जो होगा N2 वो डायामैग्नेटिक होगा, जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल कर दिया जाएगा। बाकी N2 प्लस हुआ, N2 माइनस हुआ, N2 माइनस हुआ, ये सब के सब पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। और आपको हमने एक टॉपिक बताया था इससे पहले कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस आधार पे N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। N2 इज स्टेबल देन N2 प्लस, और N2 प्लस और N2 माइनस दोनों बराबर हैं, तो N2 माइनस कर दीजिए, और N2 माइनस इज स्टेबल देन N2 माइनस, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसका हो गया 2.5, इसका हो गया 2.5, इसका हो गया 2। तो इस आधार पे आप कह रहे हैं ये दोनों बराबर हो गए और ये ग्रेटर हो गया, तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है भाई। यही क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल और आयन के बीच में क्या दिखाया आपने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके यहाँ जो है काफी पुटअप भी किया गया है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। N2 और N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। उस आधार पे हमने बता दिया कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, इसकी जानकारी आप। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का सीक्वेंस हमने पहले भी चर्चा आपसे किया था। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक की चर्चा हमने पहले भी आपसे किया था। अब नेक्स्ट जो चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं वो ऑक्सीजन से नियान तक के, ठीक है। तो आइए देखिए ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, फिर से मॉलिक्यूलर MOC साइट में कहते हैं फॉर, दूसरा सीक्वेंस है O2 to Ne2, O2 to Ne2, ये सीक्वेंस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और जिसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी को, O2 से Ne2 तक। तो आपको मालूम है इसका सीक्वेंस जो पहले वाले सीक्वेंस से थोड़ा सा अलग रहता है, इसको याद होना चाहिए आपको। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यही सिग्मा 2pz पहले आया था। बस देखिए पहले अभी उसमें पाई 2px, पाई 2py आता था, यहाँ पे सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, और फिर आपका आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। हमने ये काहे आगे पीछे होता है इसके लिए हमने बता भी दिया आपको प्रीवियस वीडियो में, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई असुविधा होनी चाहिए। आप वहां पे पढ़ेंगे, अगर एक बार दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे कहा आपको समय देना पड़ेगा, और समय नहीं देंगे तो दिक्कत आपको महसूस होगी, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो हम लोग O2 का पढ़ेंगे। O2 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है भी O2 के बारे में। तो देखिए O2 में कितने एटम्स हो गए, 2, O8
एटॉमिक नंबर तो 8 होता है ना। अगर आप इसी को लेकर चलिए सिग्मा 1s, सॉरी एटॉमिक बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको देखें तो 1s2 2s2 2p4, इसका भी क्या आएगा 1s2 2s2 2p4, ये दोनों मिला दीजिए। हमने बताया O और O को मिलाने पर इसका एटॉमिक नंबर 8 और 8 क्या हो जाएगा 8 + 8 16 हो जाएगा, और 2 एटम हो जाएंगे तो O2 हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 16, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनको हम लोग नॉर्मली देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग देखें, आप इसी सीक्वेंस को उतारेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आता है सिग्मा स्टार 2pz। यही पूरा आपके पास है, यही सीक्वेंस हमने उतार दिया। इसके लिए हमें 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपको मालूम है किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, पांचवें में 2, छठे में 2, आठवें में 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया। 14 हो गया, 2 बचा है तो एक एक भर दीजिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक समान है ना। तो हुंड्स रूल के हिसाब से जब एनर्जी एक समान हो, एनर्जी इक्वल हो, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें और देखें तो हम लोग क्या महसूस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए। तो इसी को लेकर चलिए, अब इसका देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, या पहले वो भी जान लीजिए। अगर इसको केके के रूप में दिखाना हो तो देखिए केके के रूप में कैसे लिखेंगे। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे केके, के ये हो गया। फिर ये सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और लास्ट में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px 1, पाई स्टार 2py 1, ये हो गया। कुल मिला के हो गया आपका कितना, देखिए कुल मिला के आपका हो गया लगभग कितना इलेक्ट्रॉन भाई, लगभग क्या 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बैलेंस शेल में देखिए सबसे आउटर मोस्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको मालूम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक ऐसी थियरी है जो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसको आप जो है सीधे सीधे समझा सकते हैं, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑक्सीजन के जो बैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये कैसा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैसा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जानते हैं जैसे किसी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भर लीजिए और मैग्नेट को उसमें डिप करिए, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ क्लिंग कर जाते हैं, मतलब मैग्नेट से चिपक जाते हैं, और जब बाहर निकालेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से ही होता है। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल दें तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इस आधार से देखिए। तो बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 और 2 4,
8 माइनस 4 यानी 4/2 बराबर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो ये ध्यान रखना है आप। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है, इसका भी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है विच इज मोर स्टेबल, वही क्वेश्चन, मोर स्टेबल, और यहां कोई बना देता O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे कहते हैं ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहते हैं स्टार देते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप आपसे होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टार है, 5 स्टार है। अब जान लीजिए क्वेश्चन के मामले में, तो आप कह सकते हैं इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, ये आपको कैसे निकालना। अभी N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस का निकाला था। तो अगर आप इसको देखिएगा तो आप जानते हैं ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। जो आप देखिए N2 का तो निकाल ही लिए हैं, अब आपको ये पहचानना है प्लस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ। ठीक, और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसे ज्यादा स्टेबल दिखाइएगा, जिसका कम होगा उसे सबसे लीस्ट स्टेबल दिखाइएगा। इस चीज को आप, अगर हम लोग इसी को देखें और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन ऑफ KO2, KO2 में से जो एनायन है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए कि किसका जो है, जो इसमें जो एनायन है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए KO2 जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, K प्लस और O2 माइनस। अभी O2 माइनस का तो आपने पढ़ा ना, O2 माइनस को देखिए, O2 का पढ़ा ही आपने, K क्या कहा था, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2px2, पाई 2py2, और फिर पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। यही तो कहा था आपने। ये O2 का है, ये O2 का है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला था अभी, बॉन्ड ऑर्डर O2 का निकाला था हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना था, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2, ये निकाला था। ठीक है, अगर O2 माइनस आप कह दे रहे हैं, इसी बात को O2 माइनस कह दे रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो जाएगा कहां पे, देखिए एंटी बॉन्डिंग खाली है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग जब खाली है तो इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, तो O2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा KK और सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, और फिर पाई 2px, पाई 2px2, पाई 2py2, और यहां लास्ट में आ जाएगा पाई स्टार 2px2 कर दे रहे हैं, पाई स्टार 2py1 कर दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो देखिए हाफ, बॉन्डिंग में नहीं चेंज हुआ, बॉन्डिंग में तो उतना ही, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा आपका 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखिए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो आप कहेंगे जो एनायन है ये क्या है आपका, ये सुपर ऑक्साइड है भाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पर ऑक्साइड, अब आपसे कहा दिया जाए पर ऑक्साइड,
पर ऑक्साइड कह दिया जाएगा, जानते क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस, ये हो जाएगा O2 2 माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और हो जाएगा, यानी एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ठीक, तो आपको, और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालिए, ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया, करिए इसको। जब तक आप अप्लाई अपने आप को नहीं करेंगे, बुक के बैठेंगे नहीं, तब तक आपको आएगा नहीं भाई, ये जान लीजिए, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिखाए कि जैसे आप नॉर्मली देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। अब ये इसके बाद फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, फ्लोरीन में जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन 2 होते हैं, 2 फ्लोरीन एटम है, 9 और इसका 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, दोनों को जोड़ लीजिए, F2 18 हो गया। अगर 18 हो गया तो यही आप के लिख दीजिए, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2 और फिर क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2। देखिए 19 18 हो गया होगा। अरे भाई 4 ये हो ही गया, इसको छोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ये हो गया। और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे आप, देखिए हाफ बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग कितना आ रहा है भाई, अगर बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस आपको कितना आ जाएगा, 6। अरे भाई 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है, कहने का हमारा मकसद ही यही है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो कैसे, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, ये सारी जानकारी जो है आपको मिलेगी, जिसकी सहायता से आप आगे की बातें डील कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन बस समझने की बात है। कह रहा है N2 की, N2 हैज ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 प्लस, बट O2 हैज लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन O2 प्लस। बहुत सिंपल बात है, O2 प्लस और N2 प्लस, ध्यान दीजिए बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, अगर आपको याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला था हाफ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और N2 प्लस का निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर जो है हाफ, अब देखिए N2 प्लस का बॉन्डिंग में कम होगा तो 5 माइनस 2 यानी 2.5, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है हाफ, कितना आया था भाई, 8 माइनस 4 यानी 2, और O2 प्लस का जो आया था बॉन्ड ऑर्डर वो हाफ, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 8 माइनस 3 यानी 5/2 यानी 2.5, ये आता है। तो हम लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब पढ़ाया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी हो गया। तो आप जानते हैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर हाई है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, हाई है देन N2 प्लस। O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है
लो है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या है, लो है। देन O2 प्लस, O2 का 2.5 आता है और O2 प्लस का 2.5 आता है, O2 का 2 आता है, इसका 3 आता है और इसका 2.5 आता है। बस यही है, यही आंसर हो गया इसका, यही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कहता है एक प्लस का तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई और दूसरे प्लस की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों हो जा रही है, क्या कारण ऐसा है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अराइज कर रही। तो आप वही बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे। ठीक है भाई, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऐसा है, इस वजह से नॉर्मली हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप जो है ये पूरे के पूरे जो है ये टॉपिक जो है इसको आप काउंटर कर लीजिए, पूरा का पूरा समझ लीजिए, एक तरह से एक बार फिर से देख लीजिए और ये आपका टॉपिक लगभग जो है खत्म हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के कल आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो पता भी चलेगा कि आपको क्या आइडिया है और कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है भाई।